दोस्तों, ये तीनों अफराद यानी चीमा, चट्ठा और बाजवा अभी मंजर आम पर नहीं आएंगे। इन्हें सामने आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इनकी शख्सियत की तामीर की जा रही है, इन्हें तैयार किया जा रहा है, इनके नोक पलक संवारे जा रहे हैं। और इन्हें कौन सामने लाएगा? ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मशहूर और मनमोहनी ड्रामा एक्ट्रेस हानिया आमिर को पहली बार दुनिया के सामने फिल्मी मंज़र पे पेश किया था। और उन्हीं की फिल्म जाना से हानिया आमिर ने शोहरत हासिल की थी। और हानिया आमिर को शोहरत तो मिली सो मिली, लेकिन रेहाम खान ने भी इस फिल्म से अच्छी खासी आमदनी हासिल की। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने इस फिल्म की तैयारी में जो पैसा लगाया था उसकी लागत इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो हासिल किया वो बहुत ज़्यादा हासिल हुआ, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना पैसा लगाया था और कितनी आमदनी हुई है, उन्होंने उनसे कितना कमाया। और अब जो ये तीन नाम सामने आए हैं, चीमा, चट्ठा और बाजवा, ये भी एक फिल्म का नाम है, ये तीन किरदार हैं। इस फिल्म को आने में साल भर तो लग जाएंगे और इसकी तैयारी जारी है। यकीनन पाकिस्तान की सियासत से मुंसलिक होंगे ये तमाम किरदार जो इस फिल्म में मौजूद होंगे, और जो अफराद पाकिस्तान के सियासी माहौल पे नज़र रखते हैं और इन दिनों जो सूरत हाल चल रही है उसमें चीमा, चट्ठा और बाजवा जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं या करते रहे हैं, ये हम लोगों से, आम लोगों से ज़्यादा रेहाम खान बेहतर जानती हैं। इसलिए कि इमरान खान ने जब रेहाम खान को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, उन्हें तलाक देकर, तो उन्होंने अपने साबिका शौहर पर एक किताब लिखी थी। कहते हैं कि ये किताब लिखवाई गई थी और लिखवाई जाती है हमारे माहौल में, हमारे माशरे में। अब बड़ी शख्सियात से जब उनकी बेगमात अलग होती हैं तो उनसे एक किताब लिखवाई जाती है, और किताब में कोई गुण नहीं गाए जाते हैं। किताब इसीलिए लिखवाई जाती है कि इस पे वार करो, इसको बताओ कि ये दुनिया का सबसे ख़राब आदमी था। ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। और लेकिन ये लोग ये नहीं बताते कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी क्यों बंद गई थी कि भाई दुनिया का सबसे ख़राब आदमी जो था, सबसे बड़ा बद किरदार, वो तुम्हारे हिस्से में आ गया, या तुमने उसे अपनी तरफ कर लिया, या उसने तुम्हें फांस लिया। दोनों में से कोई एक तो बेवकूफ़ था, या दोनों में से कोई एक चालाक था। और फिर जब दो चालाक इकट्ठे हो जाएं, दो मक्कार इकट्ठे हो जाएं, तो फिर उनकी नहीं बनती है। देखते हैं चीमा, चट्ठा और बाजवा साहब कब मंजर आम पर आते हैं। आप सब भी इंतज़ार कीजिए, मुझे भी इंतज़ार है इन किरदारों का। निकालेंगे हम भी टाइम इन किरदारों से मिलने के लिए। अच्छा, इससे पहले मोहतरमा रेहाम खान साहिबा ने ये तस्करा किया कि भाई लोग मुझे कहते हैं तीसरी शादी कर ली, और तीसरी शादी लड़के से कर ली। तो बात यह है कि उस वक्त मुझे किसी ने लड़की नहीं कहा था, जब मेरा शौहर, पहला शौहर जो था वो मुझसे 16 साल बड़ा था, दूसरा शौहर जो था वो 22 साल बड़ा था, और तीसरा अगर उम्र में छोटा है तो इतना भी छोटा नहीं है। अगर मेरी तीसरी शादी है तो ये बिलाल मिर्ज़ा की भी तीसरी शादी है। उनकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं, और छोटी भी उम्र के वो नहीं है कि कहा जाए कि अपने से छोटे लड़के से शादी कर ली है। छोटे से मुराद मुन्ने मियाँ नहीं हैं वो भी बड़े, लेकिन एज का जो हिसाब होता है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में जो उम्रों का हिसाब होता है, वो सिर्फ औरत की उम्र देखते हैं, लड़कियों की उम्र देखते हैं। जैसे लड़कों की उम्र तो बढ़ती ही नहीं। ये जो मर्दों का माशरा बन गया है वो इसी तरह बना है, और माशरे को बनाने में सबसे जो बड़ा किरदार होता है वो औरतों का होता है। और यही शिकवा किया रेहाम खान ने कि मुझे ये कहा जाता है अपने से छोटे लड़के से शादी कर ली है। लेकिन उस वक्त जब मेरा पहला शौहर मुझसे 16 साल बड़ा था तो किसी ने नहीं कहा कि इसने छोटी लड़की से शादी की है या इसका शौहर इतना बड़ा है। और जब मुझसे 22 साल बड़े थे, वो इमरान खान की तरफ इशारा है,
वो मुझसे 22 साल बड़े थे। उस वक्त किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम इतनी छोटी हो और वो इतना बड़ा है। लेकिन जब मैंने तीसरी शादी की तब लोगों ने मुझे ये कहना शुरू किया कि छोटे लड़के से शादी कर ली। अब लड़का इतना भी छोटा नहीं है, शादी उसकी भी तीसरी है अगर मेरी तीसरी है तो। लेकिन यह है कि वो मुझसे उम्र में छोटा है लेकिन इतना ज़्यादा छोटा नहीं है, एज उसकी ठीक ठाक है। छोटे का मतलब होता है आप 30 साल से कम तक का रख लें। रेहम खान का जो एतराज़ है उससे इत्तेफाक है मुझे कि ऐसा ही है, ऐसा ही कहते हैं लोग कि इन्होंने अगर ना बताया होता कि मेरा पहला शौहर मुझसे 16 साल बड़ा था, दूसरा 22 साल और तीसरा इतना छोटा है, तो किसी को मालूम ही नहीं होता। आपने अपनी बात बताई है तो लोगों को मालूम हो गया है, क्योंकि ये जो शौहर हजरात थे अगर 16 साल 22 साल बड़े भी हैं तो ये लगते नहीं थे। इनमें से कहीं से भी बुजुर्गी नहीं झांकती थी। आप तो खुशनसीब हैं कि जो पहले शौहर थे वो भी डॉक्टर थे, अपने शोबे में माहिर थे, उनका एक मुकाम था। दूसरे शौहर भी कोई कम नहीं थे, इमरान खान। और तीसरे शौहर आपने अपनी मर्ज़ी से जो चुना है तो यकीनन उसमें बहुत खूबियाँ होंगी। आपने उन्हें अपनी नज़र से देखा है, आपके लिए वो बहुत कुछ है और हम चाहेंगे कि हमेशा बहुत कुछ रहे और आप खुश रहें, शाद व आबाद रहें। लेकिन आपका शिकवा वजह है। खुशी है कि माशरे की जो ये कमज़ोरियाँ हैं, ये बारीकियाँ हैं, ये जो गलतियाँ हैं और जो मनफी रुझानात हैं, इसकी तरफ जो निशानदही है रेहम खान की वो बिल्कुल दुरुस्त है। बरसग़ीर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ख़वातीन को उम्रों के हिसाब से जाना जाता है। अब दुनिया बहुत आगे चली गई है और ये सब बातें बहुत पीछे रह गई हैं। अब अपने आप को बनाने का वक्त है, अपनी शख्सियत की तामीर करने का वक्त है, अपने आसपास के माहौल को उजागर करने का वक्त है। तालीम व तरबियत, उनकी देखभाल और उन्हें ज़िंदगी में हर कदम पे उनका साथ देना, ये कुदरत का एक निज़ाम है और ये चलता रहेगा। इस निज़ाम में हम मदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन हम कुदरत की दी हुई सलाहियतों से, हमसे मुराद औरतों की तरफ इशारा है, कुदरत की दी हुई सलाहियतों से भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और अपनी खूबियों को, अपनी सलाहियतों को मुख्तलिफ़ सिम्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रेहम खान की इमरान खान से शादी नहीं हुई थी तो पाकिस्तानी माशरा, खुसूसन पाकिस्तानी माशरा इन्हें नहीं जानता था। वो लोग जो बैनुल अक़वामी ख़बरें सुनते थे, उन्होंने रेहम खान को बैरूनी मीडिया में देखा होगा, मौसम की ख़बरें पढ़ते हुए। लेकिन इनको जो शोहरत दवाम हासिल हुई है, शोहरत दवाम इसलिए कि ये शोहरत हासिल करती चली जाएंगी। एक हीरा था समझ लीजिए, इमरान खान ने उसे हुजूम में से लोगों के निकाल के बाहर की तरफ रख दिया है और अब इन्हें लोग पहचानते हैं। इनमें सलाहियत है रेहम खान में, ये अपनी सलाहियत से फ़ायदा उठा रही हैं। ये अब काम कर रही हैं, मीडिया में लोगों के नज़दीक जाती हैं, लोगों के करीब जाती हैं, उनके मसाइल को सुनती हैं। तो जब उनके मसाइल को सुनती हैं तो ज़रूर ऐसा कोई रास्ता भी निकलेगा जो उनके मसाइल के हल के लिए होगा। बजाय ये कि शादी करके एक कोने में बैठ जाने के, सलाहियतों का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। रेहम खान ने अपने आप को मुआशरे में नुमाया किया है, वो काम कर रही हैं। अपने आप में खूबियों को तलाश करें। हर शख्स को अल्लाह ने नवाजा है और बहुत खूब नवाजा है, बस हमें उन खूबियों को तलाश करना है और उसका इस्तेमाल करना है और माशरे की तामीर में और दुनिया को आगे चलाने में अपना किरदार अदा करना है। मैं हूँ फरजाना रोई असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।